आप लोगों से हाथ जोड़कर नमन कि आप लोग लेकर बैठ जाओ कॉपी और कलम। और जब हमें नहीं आता कुछ तो हमें बोला जाता है मूर्ख। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम कूर्ग। तो क्या पढ़ने वाले हैं? कूर्ग पढ़ने वाले हैं, जो कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट है। तो इसका हम पूरी होल समरी जानेंगे केवल इसी एक ही वीडियो में। तो चलिए जानते हैं। तो जैसा कि जानते हो नाम है हमारा डियर गुरु। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के सेकंड पार्ट, जिसका नाम है कूर्ग। तो सबसे पहले जान लीजिए इसके लेखक कौन है, किसके? कूर्ग के। तो इसके लेखक है भैया लोकेश अब्रॉल। कौन? लोकेश अब्रॉल कूर्ग के लेखक हैं। अब चलिए शुरू करते हैं इसकी समरी। तो सबसे पहले जान लीजिए कूर्ग है क्या। तो भैया कूर्ग आपका एक ठो जगह का नाम है जो कि कर्नाटका में स्थित है। कर्नाटका का एक ठो जिला है जिसका नाम है कूर्ग। अब ये मैसूर और मैंगलोर के बीचों में स्थित है। कौन? कूर्ग। और ये फेमस है अपने कॉफ़ी के लिए और मसालों के लिए। कूर्ग जो है फेमस है अपने कॉफ़ी और मसालों के लिए। अब जो है राइटर बता रहे हैं ये जो कूर्ग है भैया ये एक तो स्वर्ग का टुकड़ा है जो कि भगवान के राज्य में से उड़कर आया है हवा के माध्यम से। और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो मार्शियल मैन है, ब्यूटीफुल वुमेन है और वाइल्ड क्रिएचर्स हैं। अब सोचोगे मार्शियल मैन क्या होता है? भैया मार्शियल मैन वो होते हैं जैसे जो युद्ध में लड़ने जाते हैं ना, वही होते हैं मार्शियल मैन। जो फुर्तीले होते हैं, लड़ने उड़ने वाले लोग होते हैं, उनको मार्शियल मैन कहा जाता है। ब्यूटीफुल वुमेन आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। और वाइल्ड क्रिएचर यानी कि यही जो जंगली जीव जंतु होते हैं वो सब वहाँ पर रहते हैं। कहाँ पर? कूर्ग में। अब देखिए जो कूर्ग है वो तो कर्नाटक का एक ठो जिला है और यहाँ पर मसाला और कॉफ़ी बहुत उत्पादित किया जाता है। और यहाँ पर हमेशा सदाबहार वर्षा वन ही रहता है। अब सदाबहार वर्षा वन जो है ना वो 30% हिस्सा तो सदाबहार वर्षा वन ही है। किसका? कूर्ग का। यानी 30% जो हिस्सा है ना वो कूर्ग का सदाबहार वर्षा वन है। और वहाँ पर जब मानसून होता है ना तो वहाँ पर कभी कोई विजिटर घूमने नहीं आता। यानी कि जो घूमने वाले बाहर से आते हैं वो कभी घूमने नहीं आते मानसून में, क्योंकि वहाँ पर बहुत बारिश होती है। मान लीजिए कहूँ घूमने आ गया, बिछला उछला कहूँ गिर पड़ा, मुँह से थुथुना वथुना फोड़ नाएगा। मानसून है, चाहटा वाटत होगा ही, पूरा लभेर लेगा चाहटा वाटवा। इसलिए क्या होता है मानसून में कभी कोई घूमने नहीं जाता वहाँ पर। कहाँ पर? कूर्ग में। और जैसे सितंबर से मार्च का महीना आता है ना तो यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। क्यों मौसम अच्छा हो जाता है? क्योंकि बारिश कम हो जाती है। अब ये भी नहीं कि एकदम से रुक जाती है, मतलब बूंदाबांदी होते रहती है। अब वहाँ पर जो भैया वन उन है वो तो वही 30% होता है। अभी मान लीजिए बारिश ना हो तो पेड़ वालों को झुरा जाएंगे। तो इसलिए बूंदाबांदी पर्याप्त मात्रा में होते रहती है वहाँ पर। और जो मौसम होता है बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि न गर्मी रहेगी न ठंडी रहेगी जब बूंदाबांदी होती रहेगी। ठीक, तो न गर्मी रहेगी न ठंडी रहेगी, बहुत अच्छा मौसम हो जाएगा। और हमेशा वहाँ पर कॉफ़ी की खुशबू आती रहती है। मान लीजिए जहाँ पर कॉफ़ी उगाई जा रही है तो भैया जैसे हवैया झोंका मारेगा तो कॉफ़ी की खुशबू आने लगती है ना। अब जैसे कि मान लीजिए आप खेत में कहीं हैं, ठीक है, बगलियों में आपके कोई बैठा है, ठीक, खेत में जानते हो क्या किया जाता है? मान लीजिए अभी ये हवैया झोंका जब मारता है तो बहुत तेज से बदबू आती है। तो वैसे ही वहाँ पर भी क्या होता है, जैसे कॉफ़ी का मारता है इसे एक झोंका तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। यानी कि मौसमों अच्छा रहता है और जो कॉफ़ी की खुशबू रहती है ना वो भी बहुत अच्छी आती है। और हम लोग के यहाँ पर देखिए कैसी खुशबू आती है। कौन पादा है? यही मम्मी पादी होंगी। भगवती काटू पाद के माना लगा थे यार। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग के यहाँ कैसी मनमोहक खुशबू आती है। अब आगे ऑथर हम लोग को बताना चाहते हैं कि जो कॉफ़ी स्टेट यानी कॉफ़ी फार्म जो होता है वो सब क्या है कि जैसे एक पेड़ के नीचे एकांत हो खड़े हो गए हैं। अब आपको समझ नहीं आया होगा, अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ बनाकर। तो मार्कर कहाँ है यार? मम्मी मार्करवा कहाँ रख देती हैं? भगवती का फोड़ के देख हुए रखे। तो यहाँ पर मान लीजिए है एक ठो पेड़। क्या है? एक ठो पेड़ है, ठीक। उसी के नीचे मान लीजिए एक ठो कॉफ़ी फार्म, ठीक। उसी के नीचे मान लीजिए एक ठो कॉफ़ी फार्म है। तो ऑथर यही बताना चाहते हैं कि जो कॉफ़ी फार्म है पेड़ के नीचे जैसे एकदम सिमटे खड़े हुए हैं, एकांत खड़े हुए एकदम बेस्ट प्लेस पर, ठीक है। अब ऑथर आगे क्या बताना चाहते हैं? अब ऑथर आगे कहते हैं कि ये जो कुर्ग के लोग हैं ये हमेशा स्वतंत्र रहते हैं, कभी किसी पर डिपेंड नहीं रहते। और इनको ऐसा माना जाता है, क्या पता ये ग्रीक या फिर अरब वंश के हों, ठीक। अब कैसे? अब ऑथर आगे एग्जांपल भी देते हैं। देखिए जब अलेक्जेंडर यानी कि जो सिकंदर की सेना थी जब साउथ में आई थी ना तो वहीं पर बस गए थे, किसी कारणवश वो वापस नहीं जा पाई थी, ठीक। वो वहीं पर बस गए किसी कारणवश, वो वापस नहीं जा पाए। और उनका जो कल्चर होता है यानी कि जो कल्चर होता है, जो उनके रीति रिवाज होते हैं वो हिंदू धर्म से मैच नहीं करते, हल्के से भी, ठीक, मैच नहीं करते। तो इसलिए माना जाता है क्या पता ये ग्रीक वंश के हों। कौन? कुर्ग के लोग, ठीक। तो देखिए ये अरब के कैसे हो सकते हैं? तो ये जो कपड़वा पहनते हैं ना वो एक ठो लॉन्ग ब्लैक कोट रहता है और एक ठो बेल्ट बांधे रहते हैं जिस पर कि कढ़ाई की गई होती है। अब सोचोगे ये कढ़ाई भगवाने वाला कढ़ाई, वो कढ़ाई नहीं, कपड़ों पर कढ़ाई की जाती है, ठीक है।
तो अपने मम्मी से पूछना, वो बताएंगी अच्छे से। तो एक तो लॉन्ग ब्लैक कोट पहने रहते हैं और एक तो बेल्ट बने रहते हैं जिस पर कि कढ़ाई की गई होती है। ठीक, ये कौन पहनता है? कुडागूस लोग पहनते हैं। अब सोचिए कुडागूस कौन होते हैं? यही जो कुर्ग में लोग रहते हैं उन्हें कहा जाता है क्या? कुडागूस। ये एक लॉन्ग ब्लैक कोट पहने रहते हैं और एक तो बेल्ट बांधे रहते हैं और इनके कपड़े कहा जाता है कूपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कूपिया। ठीक है, इनका कपड़ों मैच करता है किससे? अरब के लोगों से। ठीक, और अरब के लोग जो कपड़ों पहनते जाते हैं वो पहनते हैं उसको कहा जाता है कूफिया, और यहाँ के जो लोग कपड़ों पहनते हैं उनको कहा जाता है कूपिया। ठीक है, कुर्ग के लोग जो कपड़ा पहनते हैं उनको कहा जाता है कूपिया, और अरब के लोग जो कपड़ा पहनते हैं उसको कहा जाता है कूफिया। तो इन दोनों लोग का जो कपड़ा रहता है वो बहुत हद तक मैच करता रहता है, तो इसलिए इस प्रकार कह सकते हैं, क्या पता ये अरब के वंश के हों। तो देखिए ऑथर अब आगे बताते हैं, जो कुर्गी होते हैं उनको मेहमान नवाजी के लिए बहुत जाना जाता है और इनको बहुत पसंद होता है कि अपने बेटे या फिर अपने पिता की कहानियाँ बताना, बहादुरी की कहानियाँ बताना। और आर्मी में देखिए एक तो रेजिमेंट होता है जिसमें कि ग्रुप ऑफ सोल्जर रहते हैं, वैसे एक कुर्गी रेजिमेंट भी होता है और कुर्गी रेजिमेंट को बहुत सारे बहादुरी के अवार्ड भी मिल चुके हैं। और भारत के जो पहले चीफ थे वो जनरल करियप्पा थे और जनरल करियप्पा भी एक कुर्गी थे। और कुडागुस लोग आज भी बिना लाइसेंस के हथियार रखने को उन लोग को क्या है? इजाज़त है। ठीक है, किसको? कुडागुस लोग। अब सोचो कुडागुस लोग कौन? कुडागुस वही जो कुर्ग में रहते हैं, यानी कि कुर्गी क्या कहा जाता है? कुडागुस कहा जाता है। उनको भी आज भी इजाज़त है बिना लाइसेंस के हथियार रखने की। और भारतीय सेना के जो पहले चीफ बने थे वो कौन थे? जनरल करियप्पा। ये भी क्या थे? कुर्गी थे। तब ऑथर आगे बताते हैं जो कुर्ग है ना, वहाँ से कावेरी नदी हो गुजरती है, उसके पहाड़ों से उसके जंगलों से पानी प्राप्त करते हुए कावेरी नदी गुजरती है। अब जैसे पहाड़ पर रहेगी तो बर्फ से पानी प्राप्त कर लेगी, जंगल में बारिश से पानी प्राप्त कर लेगी। ठीक है, तो पहाड़ से और जंगल से होके गुजरती है कावेरी नदी। और उसी नदी में एक ठो मछली पाई जाती है जिसका नाम रहता है महासीर। ठीक है, वो बड़ी मछली होती है, बड़ी मछली होती है। कौन? महासीर। और वहाँ पर एक किंग फिशर नाम की एक ठो वो होती है, कौन? चिड़ई। इसका प्रचार भी होता है टीवी पे। ठीक है, किंग फिशर वो क्या करती है? गोथा लगाती है पनिया में और छोटी मोटी जो मछली रहती है खाने पीने के लिए उसको पकड़े लेती है। ठीक, और देखिए और वहाँ पर जो बनरे उनरे होते हैं, बनरे उनरे और जो गिलहरी उलहरी होती हैं, उन्हें क्या करती हैं? छोटे मोटे जो फल उल रहते हैं खाए हुए उसको क्या करते हैं? साफ पानी में फेंकते हैं तो छिल देव आ जाती है। जैसे कि आप एक तो चेका लो, चेका जानते हो ना? ढेला। ठीक है, ढेलवा लोगे तो ऐसे फेंकोगे किसमें? तालाब में फेंको, अभी देखो ऐसे 2-3 बार छल छल जाता है ना। तो ऐसे क्या बनरे उनरे भी करते थे, वो लोग फेंकते थे, एक बार ऐसे छलते तो उसी में उनको क्या करता था? बहुत मज़ा आती थी। ठीक है, वैसे हाथियों जो था, हाथी था, वो हाथी किस में मज़ा आती थी? हाथी की मज़ा आती थी उसका जब मालिक उसको नहलाने ले जाता था, तब उसको मज़ा आती थी किस में? जब उसको नहलाने ले जाता था, जब उसकी देहियाँ खुरुचता था हाथिया की। कौन? उसका मालिक। अब सोचो क्यों खुरचता था? अब भाई ये कनैयो नहीं लगाए होंगे, ठीक है, तो खुरुच खुरुच के निकाला होगा हाथी में से, तो हाथी को इसमें बड़ी मज़ा आती थी। देखिए यहाँ तक ऑथर ने बता दिया जो वहाँ के जानवर थे, ठीक है, उसके बारे में, जीव जंतु थे उसके बारे में बताया। अब देखिए अब ऑथर आगे बताते हैं, कहते हैं कि जो सबसे अलसिया आदमी है ना, वो भी अगर वहाँ पर आएगा तो बड़ा फुर्तीला और जोशीला हो जाएगा। कैसे? देखिए वहाँ पर आएगा तो वो नाव चलाएगा छोटी सी, ठीक है, तो वो चलाने को मिलेगा और बड़ी सी नाव चलाने को मिलेगा, पहाड़ पे चढ़ने को मिलेगा। तो ये सब करने में एक्साइटमेंट होता है ना कि भैया मैं भी जाऊँगा। ठीक है, वह पहाड़ पे आपको राइड करने को मिलेगा, साइकिल राइड, बाइक राइड करने को मिलेगा, तो इन सब करने में बड़ी मज़ा आती है। तो जो सबसे आलसिया आदमी है ना, वो भी जाकर वहाँ पर फुर्तीला हो जाता है। तो ये बताया ऑथर। अब ऑथर आगे क्या बताते हैं वो जानते हैं। तो अब ऑथर आगे बताते हैं, अगर आप वहाँ जाओगे ना तो आपका साथ देने के लिए बहुत सारे जीव जंतु रहेंगे, जैसे तितली हो गई, मधुमक्खी हो गई, बहुत सारे पक्षी हो गए, मैकाक हो गया। आप सोचो कि मैकाक क्या होता है? मैकाक एक ठो बानर का नाम है, ठीक है, एक ठो बानर का नाम है मैकाक। जैसे आपका भी नाम कुछ रखा गया होगा कुकुर बिलार, वैसे मैकाक एक ठो बानर का नाम है, ठीक है। वैसे बहुत सारे लंगूर बानर ओनर जो हैं वो सब आपका साथ देने के लिए रहेंगे। उन्हें क्या करेंगे? इसे पेड़वा ऊपर झांकते रहेंगे आपको, कौन हरकत कर रहे हो, अगर कौन गलत हरकत की तुरंत झपट्टा मार देंगे। अगर इसलिए अगर वहाँ पर जाओ आप तो बड़े सावधान से रहना, ऑथर बता रहे हैं, ठीक। और अगर वहाँ पर आपको जंगली हाथी दिख जाए भैया उससे दूर हटना पसंद करो। अगर दूर नहीं हटे, पता लगा एक कीड़ा मार दिया, तब तो आपको ले बीतेगा। तो अब ऑथर आगे बताते हैं, अगर आप ब्रह्मागिरी हिल्स पर जाओगे और ऊपर झांकोगे तो आपको एक तो पैनोरामिक व्यू देखने को मिलेगा और पूरी धरती धुंधुली धुंधुली दिखेगी। अब सोचो कैसे धुंधुली दिखेगी? अब भैया पहाड़ पे गए तो ठंडी होगी, ठंडी होगी तो कोहरा पड़ा होगा, तो ऊपर झांकोगे तो पूरी धरती क्या दिखेगी? धुंधुली धुंधुली दिखेगी, ठीक। अगर आप वहाँ रस्सी के पुल के माध्यम से अगवा जाओगे ना तो आपको एक 64 एकड़ टापू मिलेगा जिसका नाम रहेगा निसार का धाम।
तो अगर आप वहाँ पर घूमने जाते हो या फिर कोई और विजिटर वहाँ पर घूमने जाता है, तो अगर आप बुद्धिस्ट मॉन्क से वहाँ पर मिल लेते हो तो आपके लिए एक प्लस बोनस पॉइंट हो जाएगा। और उनसे मिलना भी चाहिए। अब सोचो बुद्धिस्ट मॉन्क कौन होता है? बुद्धिस्ट मॉन्क वही जो ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं, पीला पीला कपड़ा पहन के, आप पिक्चरों में भी देखे होंगे, उन्हें क्या कहा जाता है? बुद्धिस्ट मॉन्क। और वो भी चाहते हैं कि ये जो विजिटर हैं आके मुझे डिस्कवर करें, मुझे ढूंढें, ठीक है, वो इंतजार करते हैं इस चीज़ का। तो और अगर आप उनसे मिलते तो आपको एक बहुत अच्छा अनुभव होगा, ठीक है, और उनको भी एक बहुत अच्छा अनुभव होगा। और अगर जो भारत को गहराई से जानना चाहता है, ठीक, तो उनसे ज़रूर मिले, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी स्टोरी। तो यहाँ पर होती है वीडियो एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के पास करिएगा सेंड। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। यार मसा काट रहा है।